तो भाइयों, एक साल पहले आईपीएल 2024 में एसआरएच ने 6 बार 200 प्लस का स्कोर बनाया और 3 बार 250 प्लस का स्कोर। फिर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जब उसी बैटिंग में एसआरएच ने ईशान किशन को भी जोड़ लिया, तब एसआरएच के फैंस में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब की बार 300 पार। और 22 मार्च 2025 को पैट कमिंस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैजुअली इस बात का हिंट दे दिया था कि इस बार 300 पार। पहले ही मैच में एसआरएच ने 286 रन मार दिया। लगा था कि पिछले बार जो चैंपियंस बनने का कसर रह गया था वो इस बार पूरा हो जाएगा, पर रिजल्ट 6th पोजीशन, प्लेऑफ्स में पहुंचे। घर पे बैठ के टीवी पर देखे। बट भाई लोग, जो चीज सबसे ज्यादा शॉक किया था वो बैटिंग नहीं था। हाँ, ट्रेविस हेड और अभिषेक फ्लॉप हुए थे। हाँ, ईशान किशन 11.25 करोड़ में बिकने के बाद सिर्फ एक सेंचुरी मारा और फिर रन ही नहीं बना। पर जो चीज एसआरएच को लिटरली 6th पोजीशन पर ले गया था वो था उनका बॉलिंग। और जब हम बताएंगे कि कैसे एक सिंगल ओवर में मोहम्मद शामी ने आईपीएल हिस्ट्री बना दिया रॉन्ग रीजंस के लिए, तब समझ में आएगा कि एसआरएच का असली प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम देखेंगे कि जो टीम आईपीएल 2024 में फाइनल्स तक पहुंचा था, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग फॉर देम इन आईपीएल 2025, और मोस्ट इंपोर्टेंटली किन प्लेयर्स को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करना चाहिए। आओ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ओपनिंग पेयर की जो 2024 में लिटरली अनस्टॉपेबल था, ट्रेविस शेक। एक नाम जो कमेंटेटर्स ने प्यार से दिया था क्योंकि एसआरएच के बैटिंग में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। देखो, आईपीएल 2024 में क्या हुआ था, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 16 इनिंग्स में टोटल 1051 रन बनाया था। उन दोनों ने अकेले 74 छक्के मारे थे। 74। दो प्लेयर्स एक सीजन 74 छक्के। मतलब भाई लोग, बॉलिंग टीम के कैप्टन को पहले ओवर से ही पैनिक अटैक आने लगता था। कमेंटेटर्स कहते थे कि अगर ये दोनों सेट हो गए तो 250 भी छोटा लगेगा। और सच में 3 मैचेस में एसआरएच ने इजिली 250 प्लस स्कोर्स किए थे। अब आते हैं आईपीएल 2025 पे। सेम प्लेयर्स, सेम ऑरेंज जर्सी, सेम पावर प्लेज, पर नंबर्स देखो। 14 इनिंग्स में 813 रन, दोनों का मिलाकर ऑलमोस्ट 22% कम। सिक्सेस 74 से सीधा 43 पर आ गए। माइकल क्लार्क ने आईपीएल कमेंट्री में कहा था कि जब एसआरएच के ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तब मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्टेप अप नहीं करता। हर गेम में ओपनर्स से एक्सपेक्ट करना कि वो डिलीवर करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। और वो सही भी थे, क्योंकि जब ये दोनों फेल होते थे तो पूरी टीम का बैटिंग कोलैप्स हो जाता था। अपोजिशन टीम्स ने स्ट्रेटेजी बदल दिया था, पेस ऑफ बॉलिंग यूज करने लगे थे, स्पिन का प्रेशर अर्ली ऑन डाल रहे थे, और ट्रेविस शेक को वो सेम फ्रीडम नहीं मिल रहा था जो 2024 में मिला था। जब ओपनर्स ने अपना डोमिनेशन खो दिया तब एसआरएच का पूरा स्ट्रेटेजी हिल गया, क्योंकि उनका गेम प्लान ही यही था। ओपनर शुरू में मारते, फिर मिडिल ऑर्डर खुल के फिनिश करता। पर जब ढंग से ओपनिंग ही नहीं हुई तो फिनिश क्या खा करोगे। तो अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, जहां पर असली ड्रामा हुआ। सबसे पहले ईशान किशन। आई नो तुम बोलोगे कि वो तो टॉप ऑर्डर में है, 1 डाउन आता है, लेकिन ट्रेविस शेक के बाद सब मिडिल ऑर्डर है ये दोस्त। 11.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ऑक्शन में जब एसआरएच ने ईशान किशन को खरीदा तब सब एक्साइटेड थे। विकेट कीपर, बैट्समैन, एग्रेसिव प्लेयर, इंडिया इंटरनेशनल, परफेक्ट पैकेज लग रहा था। और सीजन के पहले मैच में देखो, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 45 बॉल्स पे 106 रन, सब खुश। ट्विटर पर ट्रेंडिंग, एसआरएच का मास्टर स्ट्रोक। 286 तो टप गया, 300 तो बस अगले मैच में होने वाला है। और फिर भाई लोग, नेक्स्ट 10 इनिंग्स में ईशान किशन ने सिर्फ 125 रन बनाया। हाँ, सही सुना तुमने, एक सेंचुरी के बाद 10 इनिंग्स में टोटल 125 रन। मैच कर लो, 106 इन फर्स्ट मैच, देन 12.5 रन पर इनिंग्स इन नेक्स्ट 10 मैचेस। पूरे सीजन में 354 रन फॉर 11.25 करोड़ रुपीस। सीजन के एंड में आरसीबी के अगेंस्ट 94 रन मारा, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। एसआरएच एलिमिनेट हो चुका था। ईशान किशन का रिपोर्ट कार्ड, 1 हीरो 10 जीरोस। ब्रूटल था पर सच है। तो आईपीएल में ऐसा नहीं चलता, यू नीड प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, नॉट वन मैच वंडर्स। ईशान की प्रॉब्लम क्या थी, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जब ओपनर्स फेल होते थे और उन्हें एंकर करना पड़ता था तब वो स्ट्रगल करते थे। अब आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी पर। ये बंदा 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। यंग ऑलराउंडर, फ्यूचर स्टार, 303 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142.92। सबको लगता था ये 2025 में और बेटर करेगा, पर क्या हुआ। आईपीएल 2025 में सिर्फ 182 रन एट एन एवरेज ऑफ 22.75। स्ट्राइक रेट 119 का। दोस्तों देखो, स्ट्राइक रेट 119 का T20 क्रिकेट में मतलब लिटरली टेस्ट मैच क्रिकेट के पेस के लेवल पर खेलना, या ओडीआईज। जब ओपनर्स फेल होते थे और मिडिल ऑर्डर को एंकर करना होता था, नीतीश स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते थे। जब एक्सेलरेशन चाहिए तब बाउंड्रीज नहीं आ रहा था। 2024 में खेलने का फ्रीडम मिला था क्योंकि ओपनर सेटिंग कर रहे थे।
2025 में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो हैंडल नहीं कर पाए और सबसे बड़ा इशू था कि उनको बॉलिंग ही नहीं मिल रहा था। ऑलराउंडर होने के बावजूद सिर्फ पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शंस की तरह यूज हो रहे थे। हेनरी क्लासन भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 2024 में 479 रन थे, 2025 में 487। एसआरएच का इस सीजन ओनली पॉजिटिव, जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया उसने बाकी प्लेयर से कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया। क्लासन का प्रॉब्लम ये था कि उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिनिशर तब काम करता है जब ऊपर से कुछ प्लेटफॉर्म बने, पर जब 50-60 रन पर 4 विकेट्स गिर जाए तब क्या ही फिनिश करोगे। बट दोस्तों यहाँ तक तो फिर भी मैनेजेबल था। बैटिंग स्ट्रगल हो रहा है, समझ में आता है। फॉर्म आती जाती रहती है, पिचेस चेंज होती है, अपोजिशन भी प्लान्स बनाता है, पर जो आगे बताने वाले हैं उसने लिटरली एसआरएच का कमर तोड़ दिया। बॉलिंग, अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होता है। इस बात को गौर से देखना, और अगर तुम नहीं देखते हो तो एसआरएच मिनी ऑक्शन में जरूर देखेगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शामी का। रिमेंबर, शामी 2024 में इंजर्ड थे, उन्होंने पूरा सीजन मिस किया था। तो जब एसआरएच ने उन्हें 10 करोड़ में ऑक्शन में खरीदा तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था। इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर, एक्सपीरियंस्ड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, पावर प्ले विकेट टेकर, पैकेज डील लग रहा था। और आईपीएल 2023 में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिया था, 28 विकेट्स। फैंस खुश थे, एक्सपर्ट्स अप्रिशिएट कर रहे थे कि एसआरएच ने स्मार्ट बाय किया। ऐसे बातें हो रही थी सिवाय संजय मांजरेकर के। आईपीएल 2025 के स्टैट्स देखो, 9 मैचेस, 6 विकेट्स, इकोनॉमी रेट 11.23। ये उनका वर्स्ट आईपीएल सीजन था सिंस 2012। अरे भाई इतना भी बुरा नहीं है, कभी कभी होता है। यही सोच रहे हो ना? रुको अभी और है। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट फाइनल ओवर में शामी को 4 लगातार छक्का पड़ता है। 4 लगातार छक्का, 4 ओवर्स में 75 रन और एक भी विकेट नहीं। आईपीएल हिस्ट्री में वर्स्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन। ऑल्दो वो मैच एसआरएच जीत गया, पूरे मैच में ऑलमोस्ट 500 रन बना, बट ऐसा स्पेल आप अपने मेन बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। पावर प्ले में जो उनका स्ट्रेंथ होता था, वहाँ इकोनॉमी 10.3 रन पर ओवर्स का था। स्ट्रेंथ कंप्लीटली वीकनेस बन गया। 34 साल के हैं, इंजरी से वापस आए हैं, पेस चला गया है, जिप खत्म हो गया है। यॉर्कर्स नहीं रही, स्लोअर बॉल्स प्रिडिक्टेबल हो गया। थ्रू आउट द सीजन ये देखना एज एन आईसीटी फैन बहुत दुख हुआ। इवेंचुअली मिड सीजन में ड्रॉप कर दिए गए। 10 करोड़ इन्वेस्ट किया और रिटर्न काव्या मालकिन का उदास चेहरा। अब आते हैं हर्षल पटेल पर। 2024 में 24 विकेट्स के साथ पर्पल कैप विनर थे, चैंपियन बॉलर हैं। सबको लगता था कि ये 2025 में भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, पर क्या हुआ? 13 मैच में 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ ऑलमोस्ट 11 और कंसिस्टेंसी 0। अब तुम लोग हमको गाली दो कि हर्षल पटेल ही तो एक बॉलर था जिसने अच्छा परफॉर्म किया था, और तुम कह रहे हो कि कंसिस्टेंसी 0। ये गुस्ताखी सहन नहीं होगी। पर देखो यार, हर्षल पटेल ने 16 विकेट्स में से 8 विकेट सिर्फ 2 मैचेस में लिए, मतलब बाकी 11 मैचेस में 8 विकेट्स, और वो भी 11 रन पर ओवर्स देकर। डेथ बॉलिंग फेल्ड कंप्लीटली। स्लोअर बॉल्स, बैट्समैन समझ गए पैटर्न्स, वेरिएशंस प्रिडिक्टेबल हो गए। 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था हर्षल पटेल पर और रिटर्न क्वेश्चनेबल रहा। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि 2024 में जो वेरिएशंस काम कर रहे थे वो 2025 में एक्सपोज हो गए। एवरी टीम स्टडीड हिम प्रॉपर्ली, न्यू की स्लोअर बॉल्स कब आएगा, डिपिंग स्लोअर बॉल्स का क्या एंगल होगा, प्लस डेथ ओवर्स में कॉन्फिडेंस कम हो गया। जब यॉर्कर्स मिस होती थी तो वो फुल टॉसेस बन जाती थी, और आईपीएल में फुल टॉस मतलब बाउंड्री। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा जोक, एसआरएच का स्पिन अटैक। शुरुआत इससे करते हैं, जो अभी एक ट्रेड रूमर चल रहा है कि पैट कमिंस कुलदीप यादव को अपनी टीम में चाहता है। पता नहीं क्यों सब लोग डीसी के प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो, पता है एसआरएच के स्पिनर्स का इंटायर बजट कितना था? 3.6 करोड़। हाँ, सिर्फ 3.6 करोड़। टॉप 4 बैट्समैन पर 62 करोड़, स्पिनर्स पर सिर्फ 3.6 करोड़। और रिजल्ट देखो, एसआरएच स्पिनर्स हैड द वर्स्ट इकोनॉमी रेट, वर्स्ट एवरेज और वर्स्ट स्ट्राइक रेट अमंगस्ट ऑल आईपीएल फ्रेंचाइजेस इन 2025। एडम जाम्पा 2.4 करोड़ लिया, 2 मैचेस खेला, फिर इंजर्ड हुआ और चला गया, इसीलिए उसको काउंट नहीं किए। राहुल चहर 3.2 करोड़, सिर्फ 1 मैच खेला, 1 मैच। जीशान अंसारी 10 मैचेस खेला, 6 विकेट्स लिया, बेसिकली इनविजिबल था। मतलब तुम समझ रहे हो, सभी सक्सेसफुल टीम्स के पास क्वालिटी स्पिनर्स रहता है और उसका गुड बैकअप। पैट कमिंस को लग रहा था कि इस साल भी 2024 की तरफ फ्लैट ट्रैक मिलेगा, तो उन्होंने स्पिनर्स पर ध्यान नहीं दिया, और जिनको खिलाया भी उनका प्रॉपर कोटा पूरा ही नहीं होने दिया। पैट कमिंस को लिटरली अपने स्पिनर्स पर भरोसा नहीं था, तो वो खुद बॉलिंग करने लगते थे। डेथ बॉलिंग की बात करें तो कंप्लीट डिजास्टर था। केकेआर के अगेंस्ट 4 ओवर्स में 65 रन दिए, 65 रन। बॉलिंग कोच जेम्स फ्रैंकलिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली एडमिट किया, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, नो एक्सक्यूजेज। सीधा बोल दिया कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। मतलब पावर प्ले में भी स्ट्रगल, मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले रहे, डेथ ओवर्स में भी रन दे रहे,
तो बॉल कब अच्छा कर रहे हो? कभी नहीं। दोस्तों बैटिंग तो फिर भी थोड़ी बहुत डिफेंड कर सकते हो, पर बॉलिंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। एसआरएच का ये गलती उन्हें ट्रॉफी के कंटेंडर से एलिमिनेशन तक ले गया। तो अब देखते हैं कि एसआरएच ने स्ट्रेटेजिकली इस साल क्या गलती किया या उससे क्या गलती हुआ। पहला बड़ा इशू था जीरो अडेप्टेबिलिटी। एक पैटर्न दिखा 2025 में, जब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट पहले मैच में फ्लैट पिच था, एसआरएच ने 286 रन बनाया। ठीक है, केकेआर के अगेंस्ट जब स्लो पिच था तब 120 पर ऑल आउट हो गए। तो इतना समझ में आ रहा था कि जब पिच बैटिंग फ्रेंडली रहता था तो एसआरएच की एग्रेसिव अप्रोच कुछ हद तक काम कर रहा था। पर जब पेस ऑफ बॉलिंग आता, जब पिच स्लो होता, जब स्पिनर्स का बॉल टर्न ले रहा होता, तो एसआरएच के बैट्समैन रन ही नहीं बना पाते। अटैक अटैक अटैक, पर भाई किसको अटैक करोगे जब बॉल स्लो आ रहा हो और तुम अडेप्ट नहीं कर रहे हो? जब यॉर्कर्स वाइड यॉर्कर्स बन रहे हो, जब स्पिनर्स ग्रिप पे लेके बॉल घुमा रहा हो। टीम के हेड कोच डैनियल विटोरी ने कहा कि स्लो पिचेस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम पुटिंग देयर पावर इनटू एक्शन। मतलब स्ट्रेटेजी थी ही नहीं प्लान बी के लिए। सब प्लेयर्स को बोला था कि अटैकिंग खेलो, पर जब अटैकिंग खेलना पॉसिबल नहीं था तब क्या करना है ये नहीं सिखाया। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कैसे करना है, सिंगल्स लेके पार्टनरशिप बिल्ड करना, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, ये सब मिसिंग था। अपोजिशन टीम्स ने ये पैटर्न देख लिया। उन्हें पता चल गया था कि एसआरएच को फ्लैट पिच दो तो डेंजरस है, स्लो पिचेस दो तो हार्मलेस। तो क्या करने लगे? होम मैचेस में डेलिबरेटली स्लो पिचेस बनवा रहे थे, स्पिनर्स ज्यादा यूज कर रहे थे, पेस ऑफ बॉलिंग पावर प्ले से ही शुरू कर दी। एसआरएच के बैट्समैन इतने एग्रेसिव माइंडसेट में ट्रेंड थे कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए। अब एसआरएच का इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन देखो। टॉप 4 बैट्समैन पर 62.25 करोड़, क्लासेन 23 करोड़, ट्रेविस हेड 14 करोड़, अभिषेक 14 करोड़, ईशान किशन 11.25 करोड़, स्पिन अटैक पर सिर्फ 3.6 करोड़, पेस अटैक पर 22 करोड़ और रिजल्ट 6th पोजीशन, एलिमिनेटेड। अब कंपैरिजन देखो। आरसीबी जो चैंपियंस बने, उन्होंने टॉप 4 बैट्समैन पर 54.50 करोड़ स्पेंड किया, 8 करोड़ कम स्पेंड किया बैटिंग पर और ट्रॉफी जीत ली। ऐसा था कि एसआरएच बिल्ट अ फरारी इंजन बट फॉरगॉट टू पुट ब्रेक्स, स्टीयरिंग और पेट्रोल। एक टीम बैटिंग से एक मैच जीत सकता है, बट हर डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट जीतता है। समझे? आपके पास एक्सप्लोसिव बैटिंग है पर कंट्रोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बॉलिंग वीक है, फील्डिंग एवरेज है, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल नहीं है, एक वन डायमेंशनल टीम की तरह खेले जा रहे हो। अब देखो, जब बात अडेप्टेबिलिटी पर आता है तो सवाल कोचिंग स्टाफ पर भी घूम कर आएगा, क्योंकि एसआरएच की टीम में एक भी इंडियन कोचेस नहीं है। एसआरएच का इंटायर स्टाफ इंटरनेशनल है। इंडियन कंडीशंस में इंडियन कोचेस की इंपॉर्टेंस होती है। वो पिचेस समझते हैं, अपोजिशन प्लेयर्स को जानते हैं, डोमेस्टिक सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेशनल कोचेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट समटाइम्स दे मिस लोकल नुएंसेस। प्लस कम्युनिकेशन गैप भी होता है। इंडियन प्लेयर्स के साथ हिंदी में बात करना कंफर्टेबल होता है। ऑनर काव्या मरान का रिएक्शन भी वायरल हुआ। मैच आफ्टर मैच कैमरा उनका एंग्री, डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड फेस दिखाता, और जब ऑनर भी डिसअपॉइंटमेंट हाइड नहीं कर पा रहा, यू नो द सीजन इज बियॉन्ड सेविंग। सो 2024 का एसआरएच वाज अ बबल जो कभी ना कभी फूटने वाला था। तो दोस्तों अब आते हैं फ्यूचर पर कि एसआरएच को आईपीएल 2026 के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सबसे पहले इमीडिएट रिलीजेस। मोहम्मद शामी 10 करोड़ के हैं। आई नो कि रणजी में अभी परफॉर्मेंस आ रहा है, बट शामी 34 इयर्स के हो चुके हैं। कैनॉट जस्टिफाई 10 करोड़ फॉर 6 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 11.23। कोई यंग और थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बॉलर चाहिए जो हर्षल पटेल और पैट कमिंस को कॉम्प्लीमेंट कर सके। सेकंड, ईशान किशन 11.25 करोड़। एसआरएच शायद ना रिलीज करे कंसीडरिंग द पोटेंशियल, बट थ्रू आउट द सीजन उनके बैटिंग में मैसिव इनकंसिस्टेंसी दिखा। एक सेंचुरी और उसके अगले 10 इनिंग्स में सिर्फ 125 रन। 11.25 करोड़ फॉर 354 रन, टेरिबल आरओआई। उस 11.25 करोड़ से कोई रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल सकता है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। तीसरा, राहुल चहर 3.2 करोड़ का है। पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच खेला है। क्लियरली दिख रहा है कि टीम के प्लान्स में वो फिट नहीं बैठ रहा, और मौका भी मिला तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। 3.2 करोड़ बचाओ एंड गेट कुलदीप यादव। चौथा, एडम जाम्पा 2.4 करोड़ का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है। पहला 2 मैच ही खेला, शोल्डर इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गया। 1 विकेट लिया, 48 एंड 46 रन देकर बल्क ऑफ सीजन में अनअवेलेबल था। कांट जस्टिफाई 2.4 करोड़ फॉर इंजर्ड प्लेयर। बेटर के एक फिट स्पिनर को ऑक्शन में खरीदा जाए। पांचवा, अभिनव मनोहर 3.2 करोड़ का है। 8 मैच में 61 रन बनाया। डेजिग्नेटेड फिनिशर के रोल के लिए लिया गया था और भाई ने रोल ही फिनिश कर दिया। कोई फिनिशर था ही नहीं। हर्षल पटेल नहीं बोलेंगे वरना गाली पड़ेगा हमको, बट आई डाउट कि एसआरएच हर्षल के साथ कंटिन्यू करेगा।
हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईपीएल के बाद उसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। अब क्या खरीदना चाहिए? पहला प्रायोरिटी, क्वालिटी इंडियन स्पिनर, समवन जिसको पैट कमिंस ट्रस्ट करे मिडिल ओवर्स में, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, वन मैच वंडर ना हो। दूसरा, रिलायबल इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है? तुम लोग नीचे कमेंट्स में बताओ। तीसरा, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट। चौथा, क्वालिटी बैकअप ओपनर। पांचवा, एक्सपीरियंस्ड स्पिन ऑलराउंडर। एक और कि कोई भी इंडियन कोच को लाओ। 2016 को याद करो, कौन था मेंटर? तो तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है? किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए और किसे खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी एमआई के डाउनफॉल का क्या रीजन है उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम लोग इस चैनल पर लाइव आते हैं, तो वीडियो पर क्लिक करके क्रिक ब्लेज लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।